हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सोने का लालच कहानी को पढ़ेंगे। इस तरह की कहानियाँ पढ़ने व देखने के लिए आरडी की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। सोने का लालच बहुत पुराने ज़माने की बात है। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। वहाँ मीदान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, हमेशा खजाना भरा हुआ रहता था। फिर भी राजा को धन का लोभ था, सोने से अधिक मोह था। सोना प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसकी इच्छा थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उसी के पास हो। एक बार एक महात्मा उस राज्य में पधारे। वे साक्षात देवदूत थे। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। लोगों का विश्वास था कि वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। राजा ने भी उस महात्मा के बारे में सुना। राजा ने उनको अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। महात्मा राज महल में पधारे तो राजा ने उनका खूब मान सम्मान किया। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कोई वरदान मांगने को कहा। राजा ने यह वरदान मांगा कि वह जिस वस्तु को भी छुए वह सोना बन जाए। महात्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे चले गए। अब राजा बहुत प्रसन्न हो गया। वह सभी वस्तुओं पर हाथ लगाकर सोना बनाता रहा। उसे समय का ज्ञान ही ना रहा। कई घंटे बीत गए। राजा के मन में सोना बनाने की धुन लगी हुई थी। अब राजा को भूख लगी। राजा ने सेवकों से खाना लाने को कहा। राजा ने भोजन पर हाथ लगाया। भोजन सोना बन गया। प्यास लगने पर राजा ने पानी मांगा, पर पानी पीने लगा तो पानी भी सोना बन गया। इतने में राजा की इकलौती पुत्री आई। राजा के गले से लिपट गई। वह भी सोना बन गई। अब तो राजा बहुत घबरा गया। उसने सोचा सोने के लालच में खाना पीना नहीं मिलता, बेटी का प्यार भी नहीं मिल पाया। राजा भूखा प्यासा महात्मा की खोज में चल पड़ा। कई दिन तक चलता रहा। आखिर महात्मा के दर्शन हुए। वह महात्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा कहने लगा, मुझ पर कृपा करें देव, कृपा अपना वरदान वापस कर लें। महात्मा ने देखा राजा के सिर से सोने का लालच हट चुका है। उन्होंने अपना वरदान वापस कर लिया। महात्मा ने उसे थोड़ा जल दिया और कहा, इस जल को उन सभी चीज़ों पर छिड़क देना जिन पर तुमने हाथ रखा था। राजा ने ऐसा ही किया। उसको बेटी वापस मिल गई। अब सोने का लालच उसके मन से हट गया और वह अच्छा राजा बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस तरह की कहानियाँ देखने व पढ़ने के लिए आरडी की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।